जो 18 फरवरी में जो हमारा ऑनरेबल सीएम जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी है उसके साथ हमने ये चीज़ भी डिस्कस किया था कि ग्यामर पातंग का केस में सिंस उसने इतना बड़ा खुलासा इतना हिम्मत जुटा के किया तो हमने कहा कि ही शुड बी रिवॉर्डेड एंड ही शुड बी अप्रोप्रिएटली रिवॉर्डेड, क्योंकि अभी उसको जो एक रिवॉर्ड देगा दैट विल सेट एन एग्जाम्पल, एक ऐसा बेंचमार्क सेट करेगा फॉर द कमिंग टाइम्स कि उसने एक ऐसा विसल ब्लो किया तो फ्यूचर विसल ब्लोअर्स के लिए भी उसके लिए एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। तो उसने हमें ऑनरेबल सीएम सर से जो हमें अश्योरेंस मिला कि ही वुड बी अप्रोप्रिएटली रिवॉर्डेड। तो हमने देखा कि ये 6-7 मंथ्स में जितना भी था, यहाँ पे रिपब्लिक डे भी निकल गया और यहाँ पे जितना जो बड़ा बड़ा ओकेशंस है जैसे नेस का भी कॉन्फ्रेंस था वो भी निकल गया। वी वर एक्सपेक्टिंग कि देयर विल बी सम काइंड ऑफ जेस्चर, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट का तरफ से भी ऐसा कुछ आया नहीं है। तो हम तो अभी भी उम्मीद करता है कि अभी भी आएगा। तो हैविंग सेड दैट, तो यहाँ पे अभी ग्यामर पातंग को जितना हेल्प करना चाहिए, जो भी जेस्चर आना चाहिए, जो भी इनिशिएटिव आना चाहिए, आई थिंक नाउ इज द राइट टाइम। अभी हमने ये बात को कभी पब्लिकली बोला नहीं है, बट नाउ इज द राइट टाइम, क्योंकि हमारा जो विसल ब्लोअर है टुडे ही इज बैटलिंग फॉर हिज लाइफ। तो हमें ये जो अभी का जो सिचुएशन है, एक इतना बड़ा खुलासा जिसका थ्रू से हमारा एंटायर अरुणाचल का जो फ्यूचर जनरेशन है उसको डिफाइन करने जा रहा है। तो नाउ इज द टाइम टू कम फॉरवर्ड एंड सेव आवर हीरो, हमारा विसल ब्लोअर है। तो इसलिए हमें अभी स्पेशली जो गवर्नमेंट से जो इनिशिएटिव आना है, हम उम्मीद करता है कि दिस विल कम सूनर देन लेटर, जरूर आएगा जल्दी। और इसी बीच में आप सबने देखा होगा, पब्लिक ये डोमेन में भी देखा होगा, जो हमने ईदी का मांग किया था। तो ईदी का मांग तो हमने 13 चार्टर ऑफ डिमांड में रखा है और गवर्नमेंट का तरफ से भी ईदी को लिखा है एंड वी हैव विटनेस कि ईदी आया है। एंड रिसेंटली आप सबने देखा होगा कि ग्यामर पातंग जो हमारा विसल ब्लोअर है उसको समन किया है ईदी। तो उसको यहाँ पे समन गुवाहाटी में किया था। तो यहाँ में हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ईदी का जो ऑलरेडी यहाँ में दूसरा केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, तो उसको क्या जरूरत पड़ गया कि ग्यामर पातंग को गुवाहाटी में बुलाना, जबकि उसका हेल्थ सिचुएशन अभी भी इतना खराब है, अभी भी ऐसे पोजीशन में नहीं है। तो ईदी का यहाँ में हमें ये क्वेश्चन यहाँ में आ रहा है कि ये हमें यहाँ में जो इन्वेस्टिगेशन करना उसके लिए आया है कि यहाँ पे जो कंप्लेनेंट है, जो विसल ब्लोअर है, उसको हैरेसमेंट करने के लिए आया है। तो इसलिए अभी ये जो हमें गवर्नमेंट से भी अपील करना है कि जो ईदी का जो यहाँ पे जो प्रोसीजर जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है, काइंडली कोऑर्डिनेट विद द ईदी। उसके बाद यहाँ पे एक ऑफिस सेटअप करके जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है, जो भी इनपुट्स लेना है, ईटानगर में ही कीजिए, कैपिटल में ही कीजिए, तब हम सब के लिए कन्वीनियंट हो जाता है। तो टॉकिंग अबाउट ईडी, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, जिसका डिमांड हमने लास्ट 6-7 मंथ से रखा, तो यहाँ पे ऐसा है कि ईडी का जो आना, वी रियली वेलकम दिस, वी वेलकम द कमिंग ऑफ ईडी टू अरुणाचल। तो क्योंकि ईडी का इसलिए हमने बहुत बड़ा यहाँ पे स्ट्रेस इसलिए किया था, बिकॉज यहाँ पे अगर केस का खुलासा करना है तो यू हैव टू चेक दी फाइनेंशियल एसेट्स, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो सबको करना है। तो इनफैक्ट 18 फरवरी में जो हमने निपुण नाबम का जो अरेस्ट का बात किया था, उसमें भी हमने यही रखा था कि इसको किसी भी हालत में अरेस्ट करना है। तो गवर्नमेंट का तरफ से एश्योरेंस आया कि निपुण नाबम को, अगर सिर्फ निपुण नाबम ने जितना भी कल्प्रिट्स है वो लोग का अगर ईडी आ जाएगा तो इमीडिएटली अरेस्ट हो जाएगा। तो अभी ईडी आया वाला, आई थिंक इट हैज बीन अ व्हाइल। तो अभी तक वहाँ से क्यों अभी तक अरेस्ट नहीं हो पा रहा है और क्यों अपडेट नहीं हो पा रहा है? तो अभी देखो, किसी का बैंक ट्रांजैक्शन को इन्वेस्टिगेट करने में समय नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे जैसे निपुण नाबम हो गया, या फिर ये तकेत जेरंग हो गया, या फिर अदर एक्यूज हो गया, ये लोग अभी तक ये ईडी से जो ट्रांजैक्शन, जो ऐसे डिसप्रोपोर्शनेशन जो भी केसेस है, अभी तक क्यों खुलासा नहीं हो पा रहा है, क्यों पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहा है? आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। और उसके बाद जो जितना ये स्टेट गवर्नमेंट को फिर से अपील है कि काइंडली, आई थिंक ईडी का जो हमने जो ये सीबीआई का रोल देखा, इनफैक्ट उससे पहले एसआईसी का देखा, हमने डे 1 से बोला कि जितना ये जो टर्न ऑफ इवेंट्स के बाद एसआईसी वाज आल्सो ये सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और सीबीआई भी कर रहा है।
और हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ईडी विल बी बेटर, ईडी यहाँ पे डेफिनेटली दे विल डू अ बेटर जॉब, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिगेशन, हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, ये जो हमारा लेट तुमी गंगा का जो केस है, आई थिंक ये हम लोग कभी इमेजिन नहीं किया था कि जब हमने ये इशू को जब फर्स्ट टाइम उठाया था कि ये केस इतना एक्सटेंड तक जाएगा कि somebody had to lose their life, somebody had, किसी परिवार को अपना कोई लव्ड वन को लूज करना था, कोई बच्चा को अपना पिता को लूज करना था, तो हमने कभी ये सोचा नहीं था। तो जो ये लेट तुमी गंगा जो सर है, आप सबको बता दूं, ही वॉज द अंडर सेक्रेटरी, द फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी ऑफ APPSC, ऐसा है। तो उसमें हमने यहाँ पे देखा है कि उसका जो डेथ हुआ, आई थिंक 24 ये फरवरी को हुआ, 24 फरवरी 2023, और अभी ऑलमोस्ट 1.5 months हैव पास्ट, 1 महीना आधा हो गया, अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि द मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस, जो सर्कमस्टेंसेस में तुमी गंगा का डेथ हुआ है, तो यहाँ पे हमको ये बोलना है कि ये जो है उसका जो अभी कोई उसको ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि इट वाज ए सुसाइड केस, कोई बोल रहा है कि आत्महत्या हुआ, ये बोल रहा है। तो हमें यहाँ पे देर आर सम अनआंसर्ड क्वेश्चंस, जैसे हमने रिसेंट जो एक सिटिंग धरना हुआ गलो वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से जो धरना हुआ, तो उसमें भी हमने हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से हम जाके वहाँ पे ये चीज़ को क्वेश्चन किया था कि अगर उसका जो डेथ हुआ, जो सर्कमस्टेंसेस को अगर आप देखिएगा तो उसका डेथ भी उसका जो बेटी का जो बर्थडे था उसी दिन में हुआ, एंड देन वो कैसे मरा, सबसे पहले अपना रिस्ट को काटा, एंड देन उसका जो पाँव का जो एक्यूलेस है उसको काटा, एंड देन वो 9 फुट वाला बैम्बू वो में जाके अपना कपड़ा में, दैट टू इन नेकेड, ऐसे हैंग हुआ। हाउ इज दैट अ सुसाइड? जो हम लोग का लास्ट मीटिंग में जो बामे पुलिस सर का साथ जो मीटिंग हुआ है, उसमें 13 पॉइंट ऑफ डिमांड को शायद होम मिनिस्टर से आप लोग को बता दिया है। तो हमको तो वही बोलना है कि जहाँ पे हमको संतुष्ट नहीं है एज एन एस्पिरेंट, ऐसे पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, क्योंकि डिमांड बनाने वाला हम लोग है, डिमांड को प्लेस किया हम लोग थ्रू आंसू। तो हमने जो 22 का जो मीटिंग में होम मिनिस्टर सर को मैं साफ शब्दों में कहा है कि जो जितना भी आप लोग किया है हम अप्रिशिएट करता है, स्पेशली जो हम पॉइंट बाय पॉइंट नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को हम लोग ना तो क्रिटिसाइज करने आया ना तो गिराने आया। यस, जब गवर्नमेंट हम लोग का जो डिमांड को एक यूनियन डिमांड को नहीं करने से ऑब्वियसली वी विल क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, क्योंकि ये हम जो हमारा फंडामेंटल राइट्स को चिंता है। और यस, जहाँ पे गवर्नमेंट एक हम लोग का डिमांड को फुलफिल करता है एज द सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश वी विल अप्रिशिएट, यहाँ पे कोई हम लोग अपीजमेंट करेगा नहीं। इसलिए हम लोग का जो डिमांड था, ईडी को बुलाइए, कोर्ट मॉनिटर प्रूव कीजिए, उसको भी गवर्नमेंट ने लिख दिया। आई थिंक आप लोग पता ही चल गया कि यहाँ पे ईडी आया है, बट द वे द ईडी इज वर्किंग दैट वी हैव टू चेक। तो ईडी का जो बात है आप लोग देखा होगा, अभी मेरा जो फर्स्ट स्पीकर ने बताया कि ग्यामर पादंग सार को और अनदर जो 4 मेंबर है पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो कंप्लेनेंट है, उन लोगों को गुवाहाटी पे बुलाया जा रहा है। तो ये एक हम लोग का एक साफ झलक यहाँ पे दिखाता है कि ये लोग यहाँ पे जिस वे से करना चाहता करने के लिए नहीं आया, सो आप करने के लिए आया है। इसको भी हम लोग फिर टेकअप करेगा गवर्नमेंट पे। और जो हम लोग का जो यूपीएससी को जो लिखने के लिए बोला था, उसको भी गवर्नमेंट ने लिख दिया है। और जो 3 मेंबर आइस कमेटी है, उसको भी गवर्नमेंट ने तो पहले पब्लिश कर दिया है। एसओपी का जो है उसको भी हम लोग को इन्वॉल्व किया गया है। कोर्ट मॉनिटर प्रूव है, उसको भी लिख दिया गया है। जितना भी हम लोग का डिमांड को ऑलमोस्ट गवर्नमेंट मेरा ख्याल से 90% तो एक्चुअली फुलफिल हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम 1 and 2 पॉइंट्स जहाँ पे जो हम लोग का बर्निंग पॉइंट्स है, नालेन बॉयड इशू हो गया, मुदंग याविंग बहन का केस हो गया, और ताकेत जेरंग का टर्मिनेशन हो गया। और उसके बाद में जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व है,
एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सेट करना चाहिए था, वो अच्छा से नहीं कर, अपडेशन नहीं दे रहा है, और जिस वे से ऑफिसर को टर्मिनेशन करना चाहता, प्रोसेस जिस वे से मेंटेन करना चाहता, वो नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमने जब बामेंग पिली सार को मैंने जब मीटिंग में साफ शब्दों में कहा कि आपका ये जो मुदंग याबिंग बहन का जो केस है, ये आपका जो एक्शन टेकन रिपोर्ट हम लोग को 18 फरवरी में दिया गया है। यहाँ पे इसने कहा मुदंग याबिंग बहन का केस पे, इन केस ऑफ मिस मुदंग याबिंग प्रो सब जुडिस APPSC ऑन फुल कॉन्स्टिट्यूशन विल बी रिक्वेस्टेड टू री एग्जामाइन। और जो हम लोग का CM का साथ में जो हम लोग माइनस ऑफ मीटिंग बनाया है, इससे कंट्राडिक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि मुदंग याबिंग केस में 12 नंबर डिमांड में द स्टेट गवर्नमेंट इज फेवरेबली डिस्पोज टुवर्ड्स द इशू ऑफ मुदंग याबिंग। मुदंग याबिंग का इशू को डिस्पोज कर दिया बोला है CM का साथ में जब हम लोग मीटिंग किया था, और एंड हैज ऑलरेडी कन्वेड टू APPSC टू री एग्जामाइन। उस समय भी हम लोग बोला है कि डॉक्यूमेंट दे दीजिए, तो वो बोला है कि यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट और ये जो एक्शन टेकन रिपोर्ट का स्टेटमेंट है, कंट्राडिक्शन हो रहा है। पहले बोला है कि लिख दिया, डिस्पोज कर दिया, और ये बोल रहा है कि जब कमीशन गठन होगा तभी री एग्जामाइन करने के लिए लिखा हुआ है। इसलिए हमने बोला यहाँ पे आप लोग खेल मिचोरी हम लोग का साथ खेल रहा है। तो जितना जो पास CM, या तो CM झूठ बोल रहा था, या तो यहाँ पे बामेंग पिली साहब झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग CM का साथ में मीटिंग किया था, CM सर का कहना है कि उसने तो बामेंग पिली साहब को चेयरमैन गठन किया था, वो सोचा कि आप लोग को मीटिंग में जितना आप लोग का डिमांड को फुलफिल हो चुका है। तो मैंने भी उस समय पे साफ शब्दों पे CM सर को बोला है कि सर, हम लोग को कभी माइनस ऑफ मीटिंग बिताया नहीं, बनाया नहीं, और मीटिंग कभी कंक्लूसिव हुआ नहीं, और 13 पॉइंट ऑफ डिमांड में नाल एंड वॉइड में जितना भी जिस वजह से एड्रेस करना था वो किया नहीं। इसलिए हम उस दिन ये जो 22 मार्च का जो मीटिंग को भी जो DC सर ने ऑर्डर बनाया था, मैं DC सर को पूछा आपका जिस ऑर्डर में आप हम लोग को बुलाया गया था, वो ऑर्डर में तो CMO को आप कम्युनिकेट किया ही नहीं। इनफैक्ट जब हम लोग को हाईएस्ट लेवल ऑफ मीटिंग कराया जाता है CMO का साथ पे, तो बिलो लेवल जो मिनिस्टर है उसका साथ में हम लोग को क्यों मीटिंग कराना है? नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग को CM से अपडेट लेना चाहिए था, लेने देना चाहिए था। बट आई बीइंग द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हमको पता है ये लोग क्या चाल चल रहा है गवर्नमेंट लोग भी। DC सर इज माई फर्स्ट व्हाट कॉल्ड डायरेक्ट कंट्रोलिंग ऑफिसर। अगर हम उस मीटिंग में नहीं जाता तो हमको दी रिलैक्सेशन ऑफ द ड्यूटी इन सबऑर्डिनेशन में हमको वो करना था, क्योंकि उससे पहले मेरा अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वो करना है, और के ये जो सो कॉल यूनियन ऑफिसर का पेरेंट्स 1-2 आके अपना डिमांड प्लेस किया है। इसलिए हमने वो मीटिंग में गया। इसलिए वो मीटिंग में हमने बोला ये आप लोग चुप चुप के मीटिंग कर रहे हैं ना, CMO को बताया है, CM सर को बताया कि नहीं बताया? क्योंकि आप लोग वो लेटर को देखिए, उसमें CMO को एड्रेस किया ही नहीं, कॉपी भी नहीं दिया गया। इसलिए हमको यहाँ पे शक है वो मीटिंग CMO से शायद ऑथोराइज नहीं किया होगा। इसलिए अगर CMO से ऑथोराइज किया है तो मुदंग याबिंग का केस में जो CMO ऑफिस से जो हम लोग एश्योरेंस दिया है, कंट्राडिक्शन क्यों हो रहा है? इसलिए और अपार्ट फ्रॉम दैट हमने बोला कि जो ताके जेरंग इन जो ऑफिशियल इन्वॉल्व है कमीशन में, उन लोगों को ताके जेरंग को तो CM सर ने बोला कि इमीडिएटली इसको टर्मिनेट कर देगा बोल के। अभी 1 महीना पार हो गया। यहाँ पे लिखा है पॉइंट नंबर 5 में, फर्दर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द एस्पिरेंट एक्शन फॉर टर्मिनेशन ऑफ ताके जेरंग विल बी इनिशिएटेड इमीडिएटली। तो इमीडिएटली क्या, अभी 2 महीना होने जा रहा है, ये क्यों नहीं किया? इसको भी मैंने बोला कि आर्टिकल 371H का तहत उसमें आप करना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं किया गया? उसको फिर बोल रहा था CM सर को एक बार पूछ लेगा वो। तो आप CM सर को आप पूछते रहेगा तो हम लोग का साथ मीटिंग कराते रहेगा, ये तो होगा नहीं। इसलिए हमने इसको भी बोला कि ये ऐसे नहीं होगा। तो उसके बाद में विशल ब्लोअर एक्ट को भी मैंने बोला कि ग्यामर पादंग सर, अभी जो हम लोग का जो एक विशल ब्लोअर है वो अपना लाइफ बैटल कर रहा है कि बचेगा कि नहीं बचेगा, ट्रीटमेंट कर रहा है।